Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and in this video I am going to explain you one full speaking test in detail. So basically I am going to take one speaking test from one of the Cambridge books, and वो टेस्ट मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। मैं बताऊंगी पार्ट वन के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, पार्ट टू के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, पार्ट थ्री को कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि कैसी लेंथ होनी चाहिए हमारे आंसर्स की फॉर पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री क्वेश्चंस। सो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि कैसे करना है ये। गाइस देखो, अब जो ये वीडियो मैं बताने वाली हूँ स्पीकिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि स्पीकिंग एग्जाम में एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं आपके साथ एक प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ, अब आपको लिंक दिख जाएगा। वो है हमारी स्पीकिंग एग्जाम की प्लेलिस्ट। उसमें मैंने काफी सारे लर्नर्स के एग्जाम लिए हुए हैं एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे किसी के 4.5 बैंड वाला लेवल है, किसी का 5 बैंड लेवल है, किसी का 6 बैंड लेवल है, 6.5 बैंड लेवल है, 7.5 बैंड लेवल है। एंड इनफैक्ट मैंने खुद भी स्पीकिंग टेस्ट दिया है उसमें, एंड आपको पता चलेगा कि कैसा लेवल होता है बैंड एड स्पीकिंग टेस्ट का, बिकॉज दैट डे व्हेन आई परफॉर्म तो वो बैंड एड वाली स्पीकिंग वाला लेवल था। बट डेफिनेटली बैंड 9 वाली स्पीकिंग वीडियो भी मैं जल्दी से शूट करूंगी किसी ना किसी दिन, और वो भी उस प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगी। So let's get started with the explanation part. So learners, I believe you all are able to see the screen now. And screen में आपको दिख रहा है part वन, part टू and part थ्री questions. So speaking जो exam होता है वो होता है somewhere around 11 to 14 minutes के between. ठीक है, so you're going to go inside the examination room and वहां पे the examiner will be sitting in front of you and वो 11 to 14 minutes का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो 11 टू 14 मिनट्स के बिटवीन में एग्जाम होगा उसमें आपसे सबसे पहले पार्ट वन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट बिफोर दैट दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड व्हेन दे से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आपने सिंपली बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, डिटेल में कोई भी आंसर नहीं करना है, बिकॉज पार्ट वन में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। शॉर्ट आंसर्स देने हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं। वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मोर देन इनफ। Whereas part टू is a क्यू कार्ड पार्ट, जहां पे आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना होता है। यू हैव टू स्पीक इन बिटवीन 1 and 2 minutes। ठीक है, अब वो 1 and 2 minutes के लिए बोलना है, डेट मीन्स लेंदी आंसर देना है। सो फॉर दिस यू गेट 1 minute टू प्रिपेयर एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट थ्री। पार्ट थ्री होता है डिस्कशन राउंड। डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू द क्यू कार्ड टॉपिक, एंड यहाँ पे यू शुड आंसर इलेबोरेटली। सो आंसर करो 3 to 4 sentences में, इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। Now let us look at part one and get started with it. But before that, I'll introduce and आपको एक basic idea दूँ। I'm Sonam Sandhu and I'm an educator by profession. I have been teaching for the last 10 years and I enjoy teaching a lot. बस इस तरीके का आंसर भी दे दोगे तो मोर देन इनफ है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अगर उन्होंने आपसे आपके इंट्रोडक्शन पूछा। Then they can ask you, what are your hobbies? What do you like doing in your free time? Well, I love to watch movies on Netflix in my free time. I always prefer watching English movies as it not only helps in improving my communication skills but also my comprehension skills. सो इस तरीके से आंसर दे सकते हो, मोर देन इनफ है। मैं सारे आंसर्स देख के नहीं बताऊंगी बिकॉज उसके लिए हमारी स्पीकिंग एग्जाम प्लेलिस्ट है जहां पे आप जाके सुन सकते हो कि हाउ सोनम संधू स्पीक्स इन इंग्लिश एंड हाउ शी अपीयर्ड फॉर एग्जाम, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड हाउ शी गेव आंसर्स इन द रियल स्पीकिंग एग्जाम। ओके, सो दैट यू कैन गो एंड चेक आउट। ठीक है, नाउ अभी इसमें क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वेल डू यू नो द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर टू यू? हाउ वेल डू यू नो देम? Well, as I am a working professional, I rarely get time to speak with my neighbors.
I still take out time on weekends to interact with them as they are very nice. So कुछ ऐसा आप आंसर कह सकते हो, ठीक है? How often do you see them? I see them usually on weekends or maybe once or twice during the week as well, weekdays as well, or week as well, कुछ ऐसा बोल सकते हो. However, I speak with her on phone. ठीक है? हमेशा आंसर इस तरीके से ही दो कि आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रहे हो. उन्होंने पूछा व्हाई और व्हाई नॉट, तो आपने ऑलरेडी बता दिया. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई रेयरली गेट टाइम ड्यूरिंग वीकडेज, सो आई यूजुअली मीट हर on weekends. In between, I usually give her a call once or twice to talk. बस, more than enough. इसी तरीके से बाकी के दोनों क्वेश्चंस के भी आप आंसर दोगे. व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल समटाइम्स हैव विद देयर नेबर्स. किस तरीके की प्रॉब्लम होती है नेबर्स के साथ, वो आप बता सकते हो. प्रॉब्लम रिलेटेड टू पार्किंग, इट कैन बी रिलेटेड टू क्लीनिंग, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ही होती है, तो दैट यू कैन मेंशन. हाउ डू यू थिंक नेबर्स कैन हेल्प ईच अदर? they can help each other in the hour of need. They can help each other by taking care of their house when they are not at home. ऐसा ही होता है ना, usually when you go outside or when you go on a vacation, you ask your neighbors to take care of your house. They can water your plant, because whenever I go on vacation, I simply ask my next door neighbor to water the plants when I'm not at my home. Although I have a maid, I ask her to do the same, but I still ask her to simply look at everything, switch on the lights in the evening and switch it off the next day morning. So this is what I expect, है ना? यही हम help करते हैं. And when she is not around, I help her in a similar manner. So this is what we and how we can help our neighbors. बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी चीज है. बिल्कुल भी लेंदी आंसर मत करना पार्ट वन में. What matters the most here is confidence and fluency. अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर भी देते हो तो कोई बिग डील नहीं है. और ये मैं आपको बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 4 exams. I have taken IELTS exam 4 times and I have scored band 9 in speaking, band 8.5 in speaking, band 8 in speaking and band 7.5 as well in speaking. तो 7.5, 8, 8.5, 9 चारों ये स्कोर्स आए हैं अलग अलग अटेम्प्ट्स में. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब बैंड 9 पे आए थे ना, मुझे लगता है एक या दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैंने जरूर करी थी, बट उन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया. रादर शी फोकस्ड ऑन माई फ्लुएंसी, rather she was enjoying my conversation, and she was actually she was happy to see that the girl is confident. So ये चीज ज्यादा मैटर करती है, that you should be confident, you should be fluent. Okay, now we have this cue card, है ना? Describe a time you were asked to give your opinion in a questionnaire or a survey. होता है ना ऐसा बहुत बार कि आपको कोई ना कोई ओपिनियन देना होता है, तो आप यहाँ पे YouTube की बात कर सकते हो. बिकॉज आई हैव 2 YouTube चैनल्स करंटली. आइल्स के लिए है, पीटी के लिए, इवन स्पोकन इंग्लिश के लिए भी है. तो हमेशा वहां पे ना एक क्वेश्चनेयर आता है हमारे पास. रेगुलरली कोई ना कोई मेल आ जाता है. तो वो जो क्वेश्चनेयर होता है ना, वो ऑलरेडी इस तरीके से ही आता है. उसमें अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं. तो आप वहां क्लियरली मेंशन कर सकते हो, ठीक है, मेल फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, क्वेश्चनियर रिलेटेड टू द, ठीक है, इवेंट. सो उनका एक एडुकॉन इवेंट होता है. वो इवेंट होने के बाद एक क्वेश्चनियर आया था कि कैसा रहा इवेंट, फीडबैक का प्रॉपर क्वेश्चनियर आया था. तो वो क्वेश्चनियर मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा था. व्हाट द क्वेश्चनियर एंड सर्वे वाज अबाउट, क्या था क्वेश्चनियर, सर्वे क्या था, वो चीज बतानी है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करो. वन बाय वन, बस ना फ्लो चार्ट के बेसिस पे हर एक चीज एक्सप्लेन कर लो. एंड इफ यू फील कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो इसी सेम क्वेश्चन पे मैंने रविंदर सर की इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग ली थी. आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हो. मैं लिंक अब स्क्रीन पे जरूर शेयर कर दूंगी, वो आप जरूर जाके चेक करना. 7.5 बैंड लेवल स्पीकिंग है एंड उसमें उन्होंने आंसर्स दिए हैं. आप ये जाके सुनोगे तो यूल गेट, ठीक है. So mail from YouTube, Educon event, feedback related to the event, questions related to the food, seating arrangement, जो भी आपको लगता है पॉइंट वाइज आप नोट डाउन करो. बट डू नॉट फॉरगेट टू इनकॉर्पोरेट 2 idioms इन योर क्यू कार्ड. बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम idioms यूज करते हैं तो एग्जामिनर को पता चलता है that we are quite comfortable in the language और हम बहुत अच्छे से आंसर कर पाते हैं लैंग्वेज में. सो वी कैन आंसर लाइक सच ओनली. जैसे कि हम यूज कर सकते हैं, आई
वॉज ओवर द मून। ठीक है, सो ओवर द मून यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो डाउन इन द डम्प्स अगर आप सैड हो तो। ठीक है, आप इवन ऐसा कुछ यूज कर सकते हो, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो व्हेन आई गॉट द रिप्लाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दे इवन लुक फॉरवर्ड टू माय फीडबैक, एंड लेटर ऑन जब नेक्स्ट इवेंट प्लान हुआ था, सो दे टुक केयर ऑफ द सजेशंस प्रोवाइडेड बाय मी। सो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, बस फ्लो चार्ट के फॉर्म में जरूर क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लेना, एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू। ये बहुत जरूरी चीज है, डू नॉट स्टॉप अंटिल द एग्जामिनर स्टॉप्स यू। बस इतना ध्यान रखना, खुद मत चुप हो जाओ, एग्जामिनर वेट करो कि वो बोलेगा चुप हो जाओ, इतनी देर तक बोलते रहो। एनीवेज एग्जामिनर 1 मिनट के बाद भी बोल ही देते हैं, तो सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लास्ट वी हैव पार्ट 3। ठीक है, डिस्कशन टॉपिक्स हैं यहाँ पे, and it is like here we have example questions. ठीक है, what kinds of organization want to find out about people's opinions? So recently I received a survey from one of my colleagues, and that survey was related to a beauty brand. So he was planning to launch his new venture, and in that venture he was looking forward to manufacturing beauty soaps, and for that he provided the questionnaire, and that questionnaire was related to the types of products we use on a daily basis, what kind of beauty products do we use on a regular basis, what do we require in a beauty product, should it be natural or should it have all the natural ingredients, इस तरीके के क्वेश्चन थे। यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दैट। ओके, पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर इलेबोरेटली करना है, तो 2 to 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आंसर करने की कोशिश करना। एंड हेयर आई वुड सजेस्ट कि कंडीशनल सेंटेंस यूज कर लेना इन बिटवीन वन, आपका आंसर लेंदी हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कंक्लूड। सो बेसिकली यहाँ पे मेथड क्या यूज करोगे, पैराफ्रेज कर लो पहले क्वेश्चन को, इस तरीके से आंसर कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल्स। ठीक है, पीपल। ओके, यहाँ पे वो आ गया। उसके बाद आप एक्सप्लेन करो व्हाई डू दे वांट इट। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी होती है, ब्यूटी ब्रांड्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू अ क्लोथिंग ब्रांड, so it can be any customer service organization. So whosoever is in customer service, he would want the opinions of the generation, he would want the opinion of the citizens। बस इस तरीके से। सो पहले पैराफ्रेज करो, फिर एक्सप्लेन इलेबोरेट कर दो या एग्जांपल दे दो, एंड लास्ट में कंक्लूड कर दो। ठीक है, 10 दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस पे आंसर करो। उन्होंने पूछा है व्हाट रीजंस माइट पीपल हैव फॉर नॉट वांटिंग टू गिव देयर ओपिनियंस, कि क्या रीजंस है पीपल की फॉर नॉट वांटिंग, क्यों नहीं देना चाहते, बिकॉज at the end of the day they are contacted by random call centers and they do not want to get disturbed. This is what happens whenever we fill out a questionnaire form, whenever we provide a survey, we receive calls from them, and we do not want to waste our time by receiving such calls, so we can answer it like such. Do you think it would be a good idea for schools to ask students their opinions about lessons? So basically यहाँ पे आप आंसर करोगे as per your opinion, कि according to me it is definitely, it is certainly a fantastic idea if schools ask students their perspectives about lesson, because there are so many things which are not even required later on but are taught in school. So they should definitely seek perspectives of the learners in order to improve their education methodology, in order to improve their syllabus or course or curriculum. We can answer it like such. So that means इतना clear हो गया है, when it comes to part 1 answer, one complex sentence is more than enough. ठीक है, part 2 में do not stop until the examiner stops you, simple, do not stop. पार्ट 3 में यूज द पेक्ट मेथड, पैराफ्रेज करो, इलेबोरेट करो, कंक्लूड करो। ठीक है, एंड पार्ट 2 में एक और चीज का ध्यान देना है कि आपने 1 to 2 मिनट्स के बिटवीन बोलना है,
लास्ट पार्ट 3 में 2 to 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, नहीं तो सबसे पहले पैराफ्रेज करो, उसके बाद वन कंडीशनल सेंटेंस यूज कर लो और एंड में कंक्लूड कर लो। सिंपली डू दिस एंड यू आर ऑल डन। यही करना है बस हमें स्पीकिंग मॉड्यूल में। टेक केयर ऑफ द 4 क्राइटेरियाज, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा भी हुआ है। और वो 4 क्राइटेरियाज कौन से हैं? कोहेरेंस एंड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, then we have pronunciation, lexical resources and GRA. Simply focus on these four, or इससे related video I have already shot. You may simply go and check out that video. Thank you so much for joining me today. I'll see you in the next video of mine. Until then, bye bye. And if you want me to shoot video on a particular topic, simply let me know in the comment section. और जिन्हें भी रीडिंग की वीडियो चाहिए ना, तो रीडिंग हेडिंग्स की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की भी रिसेंट लेटेस्ट वीडियो एक अपलोड कर चुकी हूँ। गो एंड चेक आउट दैट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।